अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे और आज मैंने सुबह सुबह ही एक वीडियो अपलोड की है अपनी यूट्यूब के ऊपर। और यूजुअली ऐसा होता है कि जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ना, उसके बाद मैं 1-2 दिन रेस्ट करती हूँ और फिर मैं नई वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ। लेकिन आज मैंने उसी दिन वीडियो बनाई है। उसका एक ख़ास मकसद है, वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली मैंने कुछ दिन पहले दाल के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था। 3 टाइप की दालें, मूंग मसूर की और चने की दाल के साथ, तो बहुत अच्छी बन गई थी। तो इब्राहिम ने कहा था कि तुम आज वही दाल दोबारा से बना दो, बहुत सारी बना के तुम फ्रिज में रख दो, मैं निकाल के खाता रहूँगा। तो मैंने कहा चलें, अब दाल बना ही रही हूँ तो उसके साथ साथ मैं वीडियो भी बना देती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ ये दाल की रेसिपी। लिविंग इट एवरी डे के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैंने 3 टाइप की दाल ली है। आपको जो दाल अच्छी लगती है, ज़्यादा पसंद है, वो ज़्यादा डाल लें, और जो दाल आपको कम पसंद है वो कम डाल लें। आज है तो वैसे वीकडे, लेकिन जैना की छुट्टी थी। आज उसके स्कूल में कोई पीए डे था, तो जिसकी वजह से बच्चों को छुट्टी मिलती है। महीने में एक मरतबा पीए डे होता है, तो बच्चों का स्कूल नहीं होता। तो आज जैना सारा दिन घर पे थी। तो बच्चे जब घर पे होते हैं ना, तो उनके एनर्जी लेवल्स थोड़े और ही होते हैं, स्पेशली अगर वो वीकडे हो। वीकेंड पर तो ऐसा होता है कि चलें आप कहीं बाहर चले जाते हैं, कोई सोशल एक्टिविटी होती है, लेकिन वीकडे पर तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब घर पर ही होते हैं ना, तो बच्चों के थोड़े से एनर्जी लेवल्स अलग ही होते हैं। तो ये मैंने दाल को ऐसे इंस्टेंट पॉट के अंदर डाल दिया है। अच्छा, एक कमेंट आया था, एक मेरी व्यूवर हैं सादिया, उन्होंने कहा था कि आप हमें प्लीज़ इंस्टेंट पॉट चलाना भी सिखाइए। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आखिर में मैं जो खाना बनाऊंगी ना, वो भी इंस्टेंट पॉट में ही बनाऊंगी। और फिर मैं कोशिश करती हूँ कि जितना प्रोसीजर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मैं इसमें ज़रूर कर दूँगी इस वीडियो के अंदर। तो मैंने बस गलने के लिए इसमें पानी डाला है, हिसाब से आपको पानी डालना होता है। नमक डाल रही हूँ, हल्दी डाल रही हूँ, और यहाँ पर मैं फ्रेश कुटा हुआ जो गार्लिक है थोड़ा सा, वो भी मैं इस दाल के अंदर डाल के मैं इसको प्रेशर कुक करने के लिए रख दूंगी। अच्छा देखिए, इंस्टेंट पॉट की सबसे बेहतरीन बात ये होती है कि आप इसके अंदर प्रेशर कुकर का जो टाइमिंग होता है प्रेशर कुक करने के लिए, वो आप इसके अंदर सेट करके अपने बाकी काम निपटा सकते हैं। तो मैं इसको प्रेशर कुक करके अब थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। अच्छा, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था ना कि मेरी कंडीशन की वजह से मेरी मोबिलिटी काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो गई है ना। मैं घर से निकलती हूँ, ड्राइविंग भी मैंने बहुत कम कर दी है, बस घर में ही बैठी रहती हूँ या लेटी रहती हूँ। तो आपको पता है ना, फिर एक वक्त आता है कि वो चीज़ आपके थोड़े से मूड पर भी आना स्टार्ट होती है, वो आपको थोड़ा सा चिड़चिड़ा करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अभी पिछले 2 दिन से ना मैं और जैना डेली वॉक पर जा रहे हैं। मैंने कहा चलें, इस बहाने जैना के साथ टाइम भी मैं स्पेंड कर लिया करूँगी और थोड़ा फ्रेश एयर में सांस लेने में थोड़ा सा बंदे का मूड भी बेहतर हो जाता है। जाओ ले लो चिप्स, ले लो मोमो। Danny, go take chips. What are chips? अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता कि हम लोग कहीं बाहर आएँ और जैना अपना कोई स्नैक या कोई चीज़ अपनी मनपसंद ना खरीदें। तो अभी वो बहुत ज़िद कर रही है कि उसको कोई टॉय चाहिए, कोई स्टफ़ टॉय उसने देख लिया था, वो उसको ख़रीदना है। लेकिन मैं इसलिए उसको डिस्करेज कर रही हूँ क्योंकि मैंने कल भी उसको एक पूरा प्ले डो का सेट दिलाया था। तो मैं उसको समझा रही हूँ कि डेली तो आप नहीं ऐसी कोई टॉय या चीज़ खरीद सकती हो। तो मैं इसको अभी कह रही हूँ कि आप कोई छोटा मोटा सा स्नैक ले लो। मेरे बाहर आने का जो असल मकसद था, मेरी वॉक का जो असल मकसद था, वो ये एक ज़ुकीनी ख़रीदनी थी। तो मैं पास के ग्रोसरी स्टोर से ये बस एक ही ज़ुकीनी मुझे लेनी है और मैं दाल के अंदर डालूंगी। तो वापस आते आते ना थोड़ा आप देख सकते हैं कि थोड़ा अंधेरा फैल रहा है, मगरिब का टाइम हो चुका था। लेकिन अच्छा, एक छोटी मोटी वॉक हो जाती है ना, तो आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है। थोड़ा घर से बाहर निकलते ना, तो मूड भी आपका अच्छा हो जाता है। अच्छा, तो मैं दाल बना रही हूँ घी के अंदर। आप चाहें तो ऑयल में बना सकते हैं, लेकिन घी का आपको पता है अपना ही एक यूनिक फ्लेवर होता है, अपना एक टेस्ट होता है। तो बस थोड़ा सा आप हस्बे जायका आप इसके अंदर घी डाल लें और घी के मेल्ट होने का आप वेट करिए। जब घी मेल्ट हो जाएगा तो उसके अंदर मैं थोड़ा सा जीरा डालूंगी, बस थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। और जीरे को स्प्रेटर होने का आपने वेट करना है। अच्छा, ये देखिए, इसके अलावा मैंने ये सारी सब्जियां हैं, ये काट के रख ली हैं। अगर ये सब्जियां आप पहले से तैयार करके रख लेंगे ना, तो बिल्कुल ही बहुत जल्दी ये दाल बन जाएगी, बहुत जल्दी सब कुछ रेडी हो जाएगा। अच्छा, ये प्याज आपने थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो जब तक मेरी प्याज फ्राई हो रही है, मैं मसाले रेडी कर लूँगी। एक टमाटर मैंने लिया है, इसको बहुत बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची पिसी हुई, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, विच इज़ ऑप्शनल, में थोड़ा सा कलरिंग के लिए डाल रही हूँ।
और ये जो आप मेरा बैम्बू बॉक्स देख रहे हैं, इसमें जो मैंने फ्रेश पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर मैंने बनाया था, कुटा हुआ ज़ीरा, वो मैं डाल रही हूँ। अच्छा, इससे भी रिलेटेड बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए, लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मशवरे दिए कि आपका वो जो 4th पोर्शन है आप उसके अंदर क्या रखें। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं इससे भी रिलेटेड आपसे एक अपडेट शेयर करूँगी कि मैं इस जो एक पोर्शन मेरा रह गया है उसके अंदर मैं कौन सा मसाला रखूँगी। सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा देखिए, मैंने इसके अंदर टमाटर डाल लिया है। अच्छा, ये 2 से 3 मिनट मैं तो उसको हाई फ्लेम पर पका लेती हूँ और टमाटर को ना थोड़ा चमचे से ही मैश कर लेती हूँ। तो उसको ऐसे कोई ढककर पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही देखें 2-3 मिनट ही मैंने इसको हाई फ्लेम पर पकाया है और ये टमाटर वगैरह सारे अच्छे से मैश कर लिए, मैंने चमचे से ही मैश कर लिए थे। ये उबली हुई दाल डाल ली है और एक पूरी जुकीनी मैंने काट के इसके अंदर मैंने दाल के अंदर डाल ली है। दाल अगर थोड़ी सी रनी भी है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें थोड़ा सा पानी चाहिए होगा, जुकीनी भी इसमें पक जाएगी और आपको उतनी देर पकाना है कि दाल गाढ़ी हो जाए। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर कोरिएंडर्स काट के एज अ गार्निशिंग के लिए मैंने डाल दिया है और बस अब मैं इसको इतनी देर पकाऊंगी कि हमारी दाल जो है वो गाढ़ी हो जाए। आप इस दाल को चावलों के साथ खाइए। देखिए, बिल्कुल ही छोटी सी रेसिपी है, स्पेशली अगर आप इंस्टेंट पॉट में पका रहे हैं तो बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो मैं इसको अभी डिश आउट कर रही हूँ। बहुत टेस्टी बनती है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग पकाते भी होंगे। लौकी के साथ भी अगर आप चाहें तो उसको पका सकते हैं। मुझे ऑनेस्टली बताऊँ, लौकी और जुकीनी का जो टेस्ट होता है ना, वो पककर मुझे एक जैसा ही लगता है। एंड आई गेस ये दोनों सब्जियाँ एक ही फैमिली की ही होती हैं। तो इब्राहिम को तो ये दाल इतनी पसंद आई थी, तो आज उन्हीं की ख़ास फरमाइश के ऊपर मैंने ये दाल बनाई थी और इसी वजह से ना आज मैंने फ्राइडे वाले दिन ही अपनी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी थी। What? है ना? फिनिश करो बेटा। Did you like it? बेड टाइम हो गया आपका, चलो। छुट्टियां स्टार्ट होने लगी हैं। अच्छा, आज है सैटरडे और इस वक्त दोपहर के 1:30 बज रहा है। काफ़ी लेट हो गए, हमें 2 बजे वहाँ पहुँचना था इवेंट में। एक्चुअली जैना के स्कूल में जैना की कोई क्लास फेलो है, उनकी मदर ने गेट टुगेदर अपने घर के ऊपर रखा हुआ है, तो सारी मदर्स और बच्चे इन्वाइटेड हैं। सो इट्स एन ऑल वुमेन एंड चिल्ड्रन काइंड ऑफ अ गैदरिंग। तो मुझे ज़रा ऐसी गैदरिंग्स पसंद हैं, क्योंकि स्पेशली मुझे अच्छा लगता है कि जैना के स्कूल मेट्स और उनकी मदर्स के साथ कनेक्टेड रहना, ताकि आपको पता चले क्या चल रहा है बच्चों की लाइफ में, व्हाट्स न्यू इन द मार्केट। और अच्छी बात है थोड़ा बच्चों के और उनके पेरेंट्स से थोड़ा कनेक्टेड रहना। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। अच्छा, ये आपको याद होगा, ये मैंने पेंडोरा से मेरी बर्थडे पे इब्राहिम ने मुझे ईयरिंग्स दिलाई थी और मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है मैं वो वापस कर दूं, क्योंकि मुझे लगा था वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन वो मुझे इब्राहिम ने वापस नहीं करने दी। तो अभी मैं वही पहन रही हूँ। अभी बहुत प्यारी ईयरिंग्स हैं। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं। अच्छा, चैनल के ऊपर एक कमेंट आया, काफ़ी लोग मुझे ऐसे कहते रहते हैं कि आप मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कि छोड़ो, तुम क्यों क्लैरिफिकेशन लोगों को देती हो, या क्यों तुम ऐसी छोड़ दो, लोग तो कुछ भी बोलते हैं। तो ये कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं कि वो मैं कहती हूँ कि वो इतने नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, मैं कहती हूँ रहने दो, इन लोगों को मैं क्या बात करूँ। तो वो मैं उनको तो मैं बिल्कुल भी ना रिस्पॉन्ड करती हूँ, ना मैं कोई इतना कोई दिल से लगाती हूँ। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे कमेंट्स ऐसे होते हैं कि मुझे लगता है कि हाँ, उस पर क्लैरिफिकेशन थोड़ी बहुत एक आई एम इन ह्यूज फेवर ऑफ हैविंग हेल्दी डिस्कशंस और कंस्ट्रक्टिव डिस्कशंस होने चाहिए। हम कभी कभी कुछ टॉपिक्स को भी जस्ट ब्रश इट ऑफ और हम कहते हैं कि नहीं, इस पर हम क्या बात करें, रहने दो। लेकिन नहीं, कभी कभी हमें कुछ टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए। तो एक चैनल पे कमेंट आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी ने ये कहा कि एक्चुअली मेरे भाई से रिलेटेड काफ़ी कमेंट्स आते रहते हैं। आपको पता है मेरा भाई ऑलमोस्ट हर व्लॉग में दिखाई देता है, तो काफ़ी लोग भाई से रिलेटेड भी कभी कुछ नेगेटिव कभी कुछ पॉजिटिव बातें करते रहते हैं। तो एक उन्होंने ये कमेंट किया कि आपका जो भाई है वो आप हर हफ्ते उसे बुला तो लेती हैं, लेकिन क्या वो शादी के बाद ऐसा रहेगा कि वो शादी के बाद भी भाई आ रहा है? बहुत सारी जो ख़वातीन होती हैं उस चीज़ को पसंद नहीं करती कि हर हफ्ते अपनी बहन से मिलने चाह रहा है वगैरह। तो आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट रेस किया और मैं इस वजह से इस चीज़ को डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी मतलब इस चीज़ का एहसास है। मैं अक्सर खुद भी ये बातें सोचती हूँ कि अभी भाई आता है, कल को भाई की शादी होगी, तो फिर तो नहीं वो हर हफ्ते हमसे मिलने आ सकता। तो देखिए, इस चीज़ की सफाई में मैं थोड़ा सा ये कहूँगी कि देखें, जब भाई की शादी होगी और ऑफ कोर्स भाभी आएंगी घर के अंदर, तो भाई भाभी फिर अलग थोड़ी ना है।
तो अगर इनविटेशन भाई को जा रहा है तो भाभी को भी जाएगा, मैं भाभी को भी बुलाऊंगी घर पे, जो खाना भाई के लिए बनाती हूँ भाभी के लिए भी बनाऊंगी। दूसरी बात यह है कि देखिए मैं और मेरी सिस्टर्स, मेरी 2 और बहनें हैं छोटी, वी आर नॉट लाइक वेरी वी डू नॉट हैव अ वेरी टिपिकल माइंडसेट के इंटरफेयर करना भाइयों की लाइफ के अंदर और डिक्टेट करना या बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना भाई से कि वो हर हफ्ते आए मेरे पास। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है कि शादी के बाद भाई की अपनी ज़िंदगी होगी, जैसे मेरी अभी अपनी एक ज़िंदगी, एक प्राइवेसी है, भाई की भी अपनी एक लाइफ होगी, प्राइवेसी होगी। तो बिल्कुल भी नहीं मैं उससे एक्सपेक्ट करूँगी वो हर हफ्ते आए मेरे पास, और या हर हफ्ते मैं खाना बना रही हूँ तो भाई को बुला रही हूँ। अभी मैं उसको इसीलिए बुला लेती हूँ क्योंकि जाहिर है अभी उसकी शादी नहीं हुई है, वो अकेला है, तो इस वजह से वो मेरे पास आ जाता है। लेकिन कल को जब भाभी आएंगी तो ऑफ कोर्स उनकी प्राइवेसी का मैं एहतराम करूंगी। और हम तीनों बहनें माशाल्लाह वी आर वेरी कूल नन्स। हमारी एक और भाभी भी है, एक आपको पता है पाकिस्तान हम लोग गए थे तो छोटे भाई का निकाह करके आए थे, तो माशाल्लाह हमारी एक और भाभी भी हैं, और हम वी डू नॉट इंटरफियर इन आवर ब्रदर्स लाइफ, और हम बहुत चाहते हैं कि हमारे भाई खुश रहें अपनी लाइफ के अंदर। तो बस ये एक मैंने कहा छोटी सी मैं आप लोगों को क्लैरिफिकेशन दे दूं कि घर के दरवाजे अगर भाई के लिए खुले हैं तो भाभी के लिए भी खुले हुए हैं। और मैं तो खुद चाहती हूँ कि माशाल्लाह हम हमारी भाभीयों के साथ इतनी अंडरस्टैंडिंग और बॉन्ड डेवलप हो, जैसा मेरा इब्राहिम की सिस्टर्स के साथ माशाल्लाह 9 साल हमारी शादी को होने वाले हैं, और इतना प्यार से मोहब्बत से इब्राहिम की सिस्टर्स के साथ मेरा इतना एक अच्छा एक रिलेशनशिप है। मैं चाहती हूँ मैं अपनी भाभीयों के साथ भी ऐसा एक रिलेशनशिप रखूँ। तो ये छोटा सा मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूँ, एक वैलिड पॉइंट रेस किया किसी ने कॉमेंट में। अच्छा चलो लेट्स गो। अच्छा चलें, तो बस ये एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन मुझे देनी थी। हम लोग लेट हो रहे हैं अपने इवेंट के लिए, जैना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो चलें लेट्स गो। अच्छा, तो जिनके घर पे इवेंट था ना उनका घर काफ़ी दूर था, आई गेस हमें 35-40 मिनट्स तो लग ही गए। और वेदर काफ़ी अच्छा है आजकल, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, अच्छा नॉर्मल सा वेदर हुआ हुआ है। अरे मुझे ना किसी अगर खाली हाथ जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इब्राहिम से कहा चलें रास्ते से टिम हॉर्टन के हम डोनट्स ले लेते हैं। पहले मेरा प्लान था कि चले मैं कुछ कुकीज़ या कुछ मैं बेक कर लूँगी, कुछ शायद केक वेक बना लूँ, लेकिन है ना फिर मुझे थोड़ी सी सुस्ती आ गई, तो मैंने कहा चलें ऐसे रेडीमेड डोनट्स ले लेते हैं। Yes, hi. I'd like a box of donuts, please. 6 pack. How many donuts you want? Sorry? 6. 6 donuts. Okay. Yes. You want to choose it or sort it? I'll let you know which one I want. Can I tell Okay. you? Yeah. तो ये रहे हमारे डोनट्स। अच्छा, इसके ऊपर जो आप एक एक्स्ट्रा डोनट देख रहे हैं ना वो मेरे लिए है, मैंने चॉकलेट डिप डोनट अपने लिए लिया था। मैंने आपसे कहा ना मुझसे भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त ऐसी कंडीशन में नहीं होती। जैना से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि उनको बिल्कुल भी नहीं खाना, उनका बिल्कुल मूड नहीं है। लेकिन जब मैंने उनको अपना डोनट टेस्ट करने के लिए दिया ना तो फिर जैना ने पूरा मेरा डोनट खा लिया। मेरे हाथ में तो शायद आधा डोनट ही आया होगा। अच्छा, वहाँ जाकर है ना मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इट वाज अ प्राइवेट इवेंट एंड ऑफ कोर्स काफ़ी सारे लोग और बच्चे बैठे हुए थे। लेकिन हाँ, मैंने ये सारे खाने के टेबल की वीडियो बना ली कि मैं आपको दिखा दूँ कि उन लोगों ने कितना बड़ा अरेंजमेंट किया था। और माशाल्लाह दे वर सो नाइस, इतने अच्छे वो होस्ट थे, इतने अच्छे से मिले। तो हमें आते आते ना वहाँ से शाम तो हो ही गई थी। अच्छा, ये है संडे का दिन, फाइनली संडे आ गया। अच्छा, कल ना मैंने कोई भी कुकिंग नहीं की थी, हमें इवेंट से आते ही काफ़ी शाम हो गई थी। अच्छा, मैंने आपसे कहा था ना कि वो एक ऑल वुमेन गैदरिंग थी, सिर्फ बच्चे और वुमेन ही इनवाइटेड थे। लेकिन जब इब्राहिम मुझे पिक करने आए थे ना तो उन लोगों ने इब्राहिम को भी बहुत इंसिस्ट करके अंदर बुला लिया था, और फिर काफ़ी इंसिस्ट करके उन्होंने इब्राहिम को डिनर का भी कह दिया था। तो हम खाना वाना सब वहाँ से खा के आए थे। तो कल रात फिर हम लोगों ने कुछ भी ना बनाया, ना हमने कुछ मंगाया, और मैं फिर इतना थक गई थी। अच्छा, मैंने आपसे कहा ना कि प्रेगनेंसी में मेरे स्लीप रूटीन्स इतने डिस्टर्ब हो गए हैं, इतने डिस्टर्ब हो गए हैं। मैं अभी बहुत लेट उठी हूँ, बस मैं कैसे शर्मिंदगी से बताऊँ कि सारी रात मैं जागती रहती हूँ और उठते उठते ना ऑलमोस्ट ज़ोहर की अजानें हो जाती हैं। तो आज तो वीकेंड है, चलें कोई मसला नहीं है, आज सब घर पर ही हैं। लेकिन वीकडे में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि ऑफकोर्स जैनब को फिर स्कूल भी भेजना होता है। तो सुबह सुबह ना मेरी बस ऐसी कंडीशन होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो जब इंसान मतलब उसका स्लीप रूटीन ऑफ होता है ना तो ऑफ कोर्स उसका माइंड भी फिर थोड़ा अजीब सा ही आपका हो जाता है। तो मैं सुबह बस जल्दी उठ के जल्दी जल्दी काम करना स्टार्ट कर देती हूँ। और जैनू देख लेती है ना कि मॉमी थोड़ी बिजी हैं कहीं पर या फिर मॉमी सो रही हैं, तो बस फिर वो बिल्कुल ही ना कुछ खाना खाएगी, ना उसने ना वो नाश्ता करेगी, ना कपड़े चेंज करेगी। वो थोड़ा सा ना फिर लेजी हो जाती है। और इब्राहिम ना बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट पेरेंट नहीं है, तो जैनू को ये सब पता है, हर चीज़ का अंदाज़ा है। अच्छा, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग।
मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि भाई तुम टाइम पर खाना खाओ, टाइम पर सो जाओ, हर चीज़ तुम टाइम पर किया करो। तो ये देखें, ये इब्राहिम ने सुबह हमारे लिए फ्रेंच टोस्ट बनाए थे, मेरे और जैना के लिए, लेकिन वो मुझे बता रहे थे कि जैनू ने फ्रेंच टोस्ट भी बस थोड़ा सा ही टेस्ट किया और उसके बाद छोड़ दिया। अच्छा, इब्राहिम से मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे उठने में काफ़ी देर हो गई है, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा नाश्ता बनाने का, आप प्लीज़ हलवा पूरी ले आइए। तो वंस इन अ वाइल हम लोग हलवा पूरी मंगा लेते हैं, दिल करता है। तो ये रही हमारी हलवा पूरी। मिसिसागा का बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है, वहाँ से हमने हलवा पूरी मंगाई है। तो जब तक वो हलवा पूरी लेने गए हुए थे तब तक मैंने जैना को फिर रेडी किया, उसको सब उसका ब्रश वगैरह कराया उसको, और अब फिर है ना, अब फिर बिठा के मैंने अपने हाथ से उसको खाना खिलाया। तो थैंकफुली हलवा पूरी उनको थोड़ी समझ आ गई जैना को, तो उन्होंने हमारे साथ बैठ के थोड़ी सी हलवा पूरी खा ली। तो बस ये है हमारा संडे का रूटीन। ये बस थोड़ा सा लेजी सा ही रूटीन हो गया, इतना कोई ख़ास प्रोडक्टिव रूटीन नहीं हुआ। अच्छा, वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था ना कि एक मेरी व्यूवर है, उन्होंने कहा था कि आप इंस्टेंट पॉट पे खाना कैसे बनाती हैं। तो मैंने कहा चले अभी जो मैं बना रही हूँ, मैं बेसिकली मटन कढ़ाई बना रही हूँ, मैं इंस्टेंट पॉट में ही बनाऊँगी। तो वो मैं आपको थोड़े बहुत बेसिक्स कोशिश करती हूँ मैं समझा दूँ कि इंस्टेंट पॉट कैसे चलता है। मैंने आधा किलो मटन लिया है, उसके अंदर मैं फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट या क्रश्ड कह लें वो डाल रही हूँ, और आधा पैकेट का मसाला यूज़ कर रही हूँ मैं, और उसको मैंने थोड़ा सा पानी में घोल लिया है, एक पेस्ट बना लिया है। और फिर गोश्त को मैं 1 घंटा मैरिनेट करके साइड पे रख दूंगी। असल में देखिए, वैसे तो आज संडे है और वीकेंड पे अक्सर मैं थोड़ी फैंसी कुकिंग ही करती हूँ, लेकिन मेरे ना हफ्ते में कुछ दिन ऐसे होते हैं कि मेरा बहुत लेज़ी डे होता है, मुझे बिल्कुल भी मेरा कोई काम करने का दिल नहीं होता, और कभी कभी मैं इतनी एक्टिव होती हूँ कि मैं सारे काम एक ही दिन में निपटा लेती हूँ। तो आपको पता है प्रेगनेंसी में बस सेहत थोड़ी ऑन एंड ऑफ ही चलती रहती है, कुछ पता नहीं होता, बहुत अनप्रिडिक्टेबल सी हो जाती है लाइफ। तो ऐसा जो मेरा लेजी डे होता है ना, हफ्ते में 2 से 3 दिन ऐसे मेरे लेजी डे ज़रूर आते हैं। तो इब्राहिम कहते हैं चलो हम बाहर से खाना मंगा लेते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन देखिए, आज सुबह हलवा पूरी हमने वैसे ही मंगा ली है, तो अब दिन में 2 से 3 दफ़ा तो आप बाहर से नहीं मंगा सकते। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कर लेती हूँ कि फिर जब मेरी कंडीशन ऐसी होती है ना, तो मैं फिर कुछ ऐसा सिंपल सा कुछ खाना बना लेती हूँ, शॉर्टकट वाला। तो वैसे तो मैं घर के मसालों की भी कढ़ाई बनाती हूँ, वो फिर किसी दिन मेरी हिम्मत हुई तो मैं आपको बता दूंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। लेकिन आज आप ये वाली कढ़ाई है जो सिंपल वाली है, जो मैं पैकेट के मसाले से बना लेती हूँ, तो मैं वही वाली आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, तो जो मेरी व्यूवर हैं उनसे मैं एक बात ये कहूँगी कि देखें, इंस्टेंट पॉट के इतने एडिशंस मार्केट में आ चुके हैं, इतने मॉडल्स आ चुके हैं कि कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर बताना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाँ, लेकिन थोड़ी सी कुछ बेसिक सी चीज़ें मैं आपको ज़रूर समझा देती हूँ कि इंस्टेंट पॉट कैसे चलता है। तो देखिए, हर इंस्टेंट पॉट के साथ ऐसे ये एक लिड ज़रूर आएगा, ढकना जिसको हम कहते हैं, और इसके साथ जो एक्सेसरीज आती हैं और उसके साथ एक गाइड बुक भी आती है। मैंने भी ऑनेस्टली बताऊं, गाइड बुक पढ़ कर ही सीखा है। तो उसमें ज़रूर लिखा हुआ होगा कि आपको अपनी ये सारी चीज़ें कैसे फिक्स करनी है। हाँ, लेकिन ये जो रिंग आप देख रहे हैं ना, ये सिलिकॉन रिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको आपने अच्छा करके बहुत पेशेंटली इसको फिक्स करना है ढकने के अंदर, क्योंकि अगर इस रिंग में ये सही से फिट नहीं हुई ना, तो वो स्टीम नहीं बनेगी, और अगर स्टीम नहीं बनेगी तो आपका खाना सही तरीके से नहीं पकेगा। तो उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक सौते मोड होता है और एक प्रेशर कुक का ऑप्शन होता है। मैं बस यही 2 ऑप्शन से ही खाना बना लेती हूँ। सौते मोड जो होता है वो आपके इंस्टेंट पॉट को एक स्टोव मोड पे ले आता है, यानी चूल्हे के मोड पे वो आपको ले आता है। तो ये देखिए, मैंने उसको सौते मोड के ऊपर रखा है, और ये समझ लें काइंड ऑफ हमारा एक स्टोव बन गया, चूल्हा बन गया है। मैंने आधा कप तेल को गर्म किया है। अच्छा, जब भी मैं कढ़ाई बनाती हूँ ना, मैं टमाटर को हमेशा ब्लांच करके डालती हूँ। ब्लांच का मतलब ये होता है कि बॉइलिंग वाटर में, उबले हुए पानी में मैं टमाटरों के ऊपर ऐसे, तो आप देख रहे हैं, एक्स छोटे छोटे कट बनाकर मैं अंदर डाल रही हूँ। उससे क्या होगा कि इसका छिलका उतर जाएगा, तो ये जल्दी पक जाएंगे। अच्छा, जबकि मेरी अम्मी जो है ना, वो एक अलग तरीके से टमाटर कढ़ाई के लिए रेडी करती हैं, और एक दफ़ा मैंने पाकिस्तान व्लॉग्स में शेयर भी किया था कि मेरी अम्मी कैसे करती हैं। तो ये देखिए, मैंने गोश्त को अच्छी तरीके से मैं 5 to 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर मैं फ्राई कर रही हूँ। अभी भी मेरा इंस्टेंट पॉट सौते मोड के ऊपर ही है, इससे जो गोश्त की हीक है वो ख़त्म हो जाती है। गलाने के लिए मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। अच्छा देखिए, ये जो स्टेप होता है ना कि कितने मिनट प्रेशर कुक करना है, कितना पानी डालना है, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। मैंने भी ट्रायल एंड एरर के साथ ही सीखा है, एंड ऑनेस्टली मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन अब मैं बना लेती हूँ खाना।
अच्छा, ये जो पिन आपको दिख रही है ना, ये पिन अभी आप देख रहे हैं कि ये इसलिए बाहर की तरफ है क्योंकि इसका प्रेशर रिलीज नहीं हुआ है। मैं हमेशा नेचुरल रिलीज करती हूँ। ये देखें, नेचुरल रिलीज का मतलब ये होता है कि वो अपने टाइम के ऊपर ही सारी स्टीम को रिलीज करेगा अंदर से, और फिर ये पिन जो है ना वो अंदर की तरफ चली जाती है। अच्छा, ये देखिए, जो टमाटर थे ना, मैंने इसको अलग से पकाया है थोड़े से तेल के अंदर। तो टमाटरों को मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया है। गोश्त मेरा प्रेशर कुक हो चुका है। 2 हरी मिर्च मैंने अभी डाली हैं और बस मैंने इसको इतनी देर पकाया है, इतनी देर भूना है कि जो उसका जो पानी है, वो जो एक्सेस वाटर है, वो ख़त्म हो जाए। और सर्विंग से पहले बस आप इसके अंदर हरा धनिया और थोड़ा सा बटर डाल लीजिए। चलिए, उम्मीद है आपको मेरा वीकेंड व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।